हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे और आप एंजॉय करते रहे। तो यार मेरा नाम जहान है। मेरा नदीम। तो यार आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है। मतलब कि भारत के पीएम मोदी की शक्ति देखकर मैक्सिको का बड़ा धमाका। भारत की पावर के आगे चीन, रशिया और अमेरिका भी फीके। अच्छा, ये वीडियो का टाइटल है। अब ये तो करेंगे तब पता बिल्कुल चलेगा। अब ये देखेंगे कि मतलब कि भारत की पावर को लेके मैक्सिको ने क्या बड़ा धमाका किया। बिल्कुल, ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो कौन ऑन करते 3 2 1 एंड स्टार्ट। बेशक आप प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को सपोर्ट करते हो या फिर नहीं, लेकिन ये बात तो आपको ही माननी पड़ेगी कि 2014 में जब से उन्होंने पदभार संभाला है, उन्होंने भारत की इमेज को विश्व भर में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव किया है। भारत की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में जितने लोकप्रिय हैं, वैसे उन्होंने इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी अपनी एक अमिट छाप छोड़ दी है। आलम यह है कि दुनिया भर के देशों के लीडर्स प्रधानमंत्री मोदी को एक ग्लोबल लीडर मानते हैं और ग्लोबल लीडर की तरह उनका सम्मान भी करते हैं। व्लादिमीर पुतिन को डायरेक्ट युद्ध रोकने की सलाह देकर तो उन्होंने पूरी दुनिया को चौंका दिया, जिसके बाद उनकी दुनिया भर में प्रशंसा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले कुछ सालों और कोरोना संकट के दौरान जिस तरह से देश की 135 करोड़ जनता की रक्षा करते हुए पूरी दुनिया की मदद के लिए हाथ बढ़ाए थे, कोविड-19 की वैक्सीन और बाकी लाइफ सेविंग ड्रग्स दुनिया भर को भेजे थे, उसने उनको दुनिया का सबसे लोकप्रिय और टॉप का नेता बना दिया है। आपको याद होगा मैक्सिको के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर ने यूक्रेन युद्ध रोकने और अगले 5 साल तक के लिए दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए एक सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेरिका, चाइना और ताइवान के बीच की जियोपॉलिटिकल टेंशंस और रशिया यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। महंगाई रिकॉर्ड स्तर के ऊपर पहुंच गई है और सप्लाई चेन के इश्यूज लगातार पैदा हो रहे हैं। यानी दुनिया भर में जो मेजर युद्ध हो रहे हैं उनके कारण न सिर्फ युद्ध में शामिल जो देश हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, बल्कि अब दुनिया के बाकी देश भी प्रभावित होने लगे हैं। कभी फूड प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कभी क्रूड ऑयल के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं, फर्टिलाइजर्स की मार्केट में शॉर्टेज हो रही है और साथ में सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के ऊपर असर पड़ रहा है। उन्होंने कहा था कि अब जब मिडिल ईस्ट से लेकर साउथ चाइना सी और यूरोप हर जगह में युद्ध हो रहे हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी की रिकवरी इससे काफी इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसलिए उनके मुताबिक अब युद्ध को रोकने के लिए एक नई रणनीति चाहिए ताकि कम से कम अगले 5 सालों के लिए किसी भी तरह दुनिया में शांति स्थापित हो और जो रिसेशन का खतरा लगातार पैदा हो गया है उसको किसी भी तरह टाला जा सके। मैक्सिकन प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर ने कहा था कि यूनाइटेड नेशंस में एक नया कमीशन स्थापित किया जाए जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पोप फ्रांसिस और यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस शामिल होंगे। उन्होंने कहा था कि इस कमीशन का गोल दुनिया के अलग अलग कोनों में युद्ध को रोकना और वर्ल्ड में पीस यानी विश्व में शांति सुनिश्चित करने के लिए कम से कम अगले 5 साल के लिए सीज फायर करना होगा ताकि ना कोई युद्ध हो और ना ही कोई ट्रेड वॉर। पोप फ्रांसिस तो एक वर्ल्ड रिलीजियस लीडर हैं, जबकि यूएन प्रेसिडेंट का नाम तो स्वाभाविक था। इन दोनों के बीच प्रधानमंत्री मोदी किसी भी देश के एक अकेले पॉलिटिकल लीडर हैं, जिसको लेकर मैक्सिकन प्रेसिडेंट ने कहा था कि उनको ऐसा लगता है कि भारत का जियोपॉलिटिकल स्टेटस यानी भारत आज एक ऐसी पोजीशन के ऊपर है जिसकी बात रशिया, अमेरिका और काफी हद तक चाइना भी सुनने को तैयार हो जाएगा। इसलिए फ्रांस, यूके, जर्मनी जैसे देशों को निगलेक्ट करके उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम के ऊपर प्रस्ताव दिया है। हुआ ये कि पिछले कल जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रशिया यूक्रेन युद्ध को लेकर डिस्कशन चल रही थी, इस दौरान मैक्सिको के फॉरेन मिनिस्टर ने अपने देश के प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर के प्रपोजल को फिर से दोहराया और एक इंटरनेशनल पीस कमीशन बनाने के ऊपर जोर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मैक्सिको के विदेश मंत्री मार्सिलो एब्रार्ड ने रशिया यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए सुझाव देते हुए कहा कि यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए डायलॉग को प्रमोट करना होगा। इसलिए डायलॉग, पीस और मीडिएशंस में तेजी लाने के लिए उनके प्रेसिडेंट लोपेज ओब्राडोर ने जो सुझाव दिया था उसको कंसीडर किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी, पोप फ्रांसिस और यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस वाले इंटरनेशनल पीस कमीशन का गठन किया जाए। मार्सिलो एब्रार्ड ने यहाँ पर नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी को मेंशन किया था। मैक्सिकन प्रेसिडेंट के प्रस्ताव के मुताबिक इंटरनेशनल पीस कमीशन में शामिल प्रधानमंत्री मोदी, यूएन के प्रेसिडेंट एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस दुनिया में हो रहे हर जगह युद्ध को रोकने के लिए जल्दी आपस में मिलेंगे और बातचीत करके इन्वॉल्व पार्टी के साथ कंसल्टेशन के बाद एक पीस रेजोल्यूशन यानी शांति प्रस्ताव पेश करेंगे जो उन देशों को मानना होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का पीस कमीशन बनता है तो क्या कोई देश प्रधानमंत्री मोदी, पोप फ्रांसिस और एंटोनियो गुटेरेस की बात सुनेगा? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर तो है वीडियो हुई खत्म। यार पीएम मोदी इस टाइम पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट सारे कंट्रीज को लीड कर रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं, सारी बातें वो करते हैं और सारे मानते हैं। अगर ये संगठन बनता है और ये सारी बातें होती है तो मैं कहता हूँ पीएम मोदी ही लीड करेंगे। बिल्कुल, सबसे आगे वही रहेंगे, इसके आगे कोई भी नहीं बोलेगा।
यूएन चीफ हो गए और जो दूसरे वो पॉप है जो बड़े मजे का उनका नाम है वो, और बी में पीएम मोदी। तो इनमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली मतलब इसमें क्या पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली जो है वो पीएम मोदी है। तो भाई इस संगठन के लीडर ही पीएम मोदी होंगे। और जब वो सारे ये मसलों का हल निकालेंगे और जब किसी देश को जाके बोलेंगे तो मैं कहता हूँ वो देश, मैं कहता हूँ बेवकूफ भी होगा जो सब फीके पड़ जाएंगे। वही फीके का पड़ जाएंगे, वो पीके पड़ेंगे सारे। बात ही पीएम मोदी की कार है। आपने सुना उसके अंदर कहीं उसने बोला हो कि भाई अमेरिका बीच में आ जाए? नहीं, क्योंकि उनको पता है ये अमेरिका सिर्फ हथियार भेजने की साजिशें होता है। ये नहीं बोलेगा कि जंग रोके। तो यही बात है। जो पॉप है ना मोदी जी, ये सारे इनकी एक ही बात है जो जबान से निकालते हैं, इनकी एक ही है कि जंग रुकवाई। उन्होंने भी एक दफा बोला था। बिल्कुल यही बात है। और जिस तरह अभी पीएम मोदी अब देखें अब क्या करते हैं भाई, मैं तो कहते संगठन बने और जाके सीधा सीधा रशिया को बोले भाई बस कर, क्या तूने बनाया हुआ है, और सीज फायर के एग्रीमेंट्स हो, सब कुछ हो, ताकि भाई दुनिया के अंदर ये सब खत्म है। महंगाई बहुत हो गई है यार, बढ़ गई वजह, कोई मुल्क नहीं बचा है महंगाई की तोड़ से, सिर्फ इंडिया ही बचा हुआ है एक। ये बात सिर्फ इंडिया ही बचा हुआ है और कोई नहीं बचा है। अमेरिका में 40%, इंग्लैंड में 40%, और तरफ ही देखे हमारे तो डबल 1000 गुना बढ़ गई है ना। हमारे मुल्क को शामिल न करे तो काम ही खराब है। इधर तो कोई और ही हिसाब नहीं, इधर मतलब इसकी वजह से नहीं हुआ है, इधर भाई अपनी करप्शन की वजह से हुआ, हमारे देश की वजह से हुआ है। तो जिस तरह बीच में अब देखते हैं आगे होता है क्या। मैं तो कहता हूँ कि ये जो संकट बनेगा बहुत जबरदस्त बन जाएगा अगर इसकी सरबराही मोदी जी करेंगे, और लोग सोने की भी, और कंट्री कंट्री सोने भी की। भाई देखो इंडिया की आज इतनी इमेजेस दुनिया के अंदर बढ़ गई है कि भाई वो देखो ना बड़े बड़े देश मैक्सिको सदर कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई ये संगठन बनाते हैं, बीच में आप हो आगे यूएन के चीफ हो और साथ वो पॉप हो जो भी है उनका नाम वो, और भाई जारी बात है मिल के इस पे बातचीत करें और भाई अगले 5 साल के लिए सीर फायर हो, जिधर भी जंगी हो रही है हर कोने कोने तक ये 200 देश यूएन के अंदर था। लाओ किसी का भी नाम आ सकता था भाई, किसी का भी, यूके, अमेरिका, यार यूरोपियन देश भी तो थे, और यार जो भी था यूरोपियन ताकतवर देश है, ठीक है। और मतलब कि इनके नाम नहीं लिए तो सिर्फ इंडिया का लिए, वो भी पता है ना उस मैक्सिको को पता है कि मोदी जी क्या पैगाम देते हैं। बिल्कुल, और उनको ये भी पता है कि किसकी नीयत में खोट और किसकी नीयत साफ। यूरोप और ये सारा अमेरिका चाहता है कि भाई ये हो जाए अकेला रशिया, और भाई इसकी इकॉनमी हो जाए तबाह, लेकिन उधर रशिया ने बोला सबर करना, मेरे साथ इंडिया भी खड़ा, मैं तुम्हें बताता हूँ। लेकिन यही बात है, लेकिन इंडिया यही चाहता है एट दी एंड कि भाई ये जंग रुक जाए। भाई दोस्ती अपनी जगह, हर कुछ अपनी जगह, लेकिन भाई पीस अपनी जगह इंडिया के अंदर। अब देखते हैं यार आगे होता है क्या। तो आप लोगों को इसी तरह की और वीडियोस चाहिए तो इंस्टाग्राम पर आप लोग भेज सकते हैं हमें, हम डेफिनेटली उस पर रिएक्शन देंगे। इधर वीडियो खत्म करते हैं, हम बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, तो बाय।